अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो वेब डिज़ाइनिंग में बेसिक लर्निंग की वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमारी हम चाह रही थी कि हम इसकी नेविगेशन बार जो है वो 2-3 वीडियोस में हमने बनाई थी डिफरेंट किस्म की। और अब उसके बाद हम आज जो है देखते हैं कि एचटीएमएल लेआउट जो होता है क्या होता है ऐसे, और उसके उसमें जो एलिमेंट्स और टेक्निक्स जो है इसका थोड़ा सा बेसिक जो है वो व्यू लेते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगले आने वाली वीडियोस में जब हम प्रॉपर एक वेबसाइट बनाएंगे तो उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे इसको डीपली। यानी सबसे ऊपर जैसे हम देखते हैं कि हेडर होता है, हेडर के बाद नेविगेशन बार है, और उसके बाद नीचे नेविगेशन के नीचे हमारे सेक्शन होते हैं। और सेक्शन के साथ अगर आप देखें तो हमारी साइड बार, लेफ्ट बार भी और राइट बार आ जाते हैं। और उससे नीचे अगर आप चले जाए तो फिर वहां पे जाके हमारा जो फुटर आ जाता है, उसको उसका एरिया जो है वो चला जाता है। तो मेन जो एक हमारी वेबसाइट होती है वो ये 3-4 ब्लॉक्स के में ही नजर आ रही होती है। बाद में तो उन्हीं ब्लॉक्स को फिर डिवाइड करके तो इसको डिस्प्ले कराया जाता है। तो इसमें जो लेआउट की जो टेक्निक्स होती है वो जो यूज होती है उसमें एक तो सीएसएस फ्रेमवर्क होता है, वो हम यूज करते हैं जिसमें बूटस्ट्रैप वगैरह आ जाती है, कि आप बूटस्ट्रैप का लिंक यूज कर लेते हैं और जो जो बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन उसके जो लेआउट होते हैं उनको हम यूज कर लेते हैं। और जैसे एक W3 स्कूल है उसका लेआउट भी हम उसका भी सीएसएस का हम फ्रेमवर्क जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, मोस्टली ये यूज होती है। और उसके बाद एक सीएसएस उसको और एक सीएसएस ग्रिड होती है। तो मोस्टली जो नॉर्मली यूज हो रही होती है वेबसाइट पे वो फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम थोड़ा सा इसका यूज करेंगे इसको, और बाकी को इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये सबसे पहले हमने खोला है अपना विजुअल स्टूडियो। ये जैसा कि विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद मैंने पीछे बताया कि हम जाएंगे फाइल पे, और फाइल पे हमने ओपन फोल्डर करना है। अगर तो आप नई फाइल है कोई बना रहे हैं, फोल्डर नहीं बनाया हुआ, तो पहले उसको फोल्डर बना ले। और उसके बाद हम जाएंगे ओपन फोल्डर। फोल्डर हमने जहां भी रखा है, जैसे डेस्कटॉप में मैंने एक ऐसे ही ये HTML के नाम से फोल्डर बनाया, इसको क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लैंक फोल्डर है। तो ये एक पूछ रहा है तो हम इसको कह देते हैं कि यस आई ट्रस्टेड, इसको कर देते हैं। ये वेलकम विंडो जो है इसके बंद कर देंगे। तो अब ये हमारे सामने हमारा HTML फोल्डर खुला हुआ है, ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये इसमें पहली ऑप्शन जो है, ये अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो ये देखिए पहले भी मैंने बताया हुआ है कि न्यू फाइल है, उसके बाद न्यू फोल्डर अगर आपने क्रिएट करना हो, और उसके बाद ये रिफ्रेश है और ये बाकी चीजें। तो सबसे पहले आप न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, और ब्लैंक फाइल है तो इसको आप जो है वो होम का नाम दे देते हैं, होम डॉट HTML कर देते हैं। तो ये हमारी पहली HTML की ब्लैंक फाइल जो है एक बन गई। ये हमारे चाहिए एक फाइल हमें और चाहिए, वो भी हम अभी बना लेते हैं। इसको हम दोबारा से क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे कि स्टाइल STYL स्टाइल डॉट CSS। ये देखिए जैसे ही हम इसको CSS करते हैं तो ये थोड़ा जूम करते हुए दिखाता हूँ, ये देखें। तो CSS जैसे ही आप डॉट CSS करेंगे तो ये CSS का साइन ब्लू आ जाएगा। और HTML के लिए ये इसका ऑरेंज कलर का साइन होता है, एंगल्स का जो साइन होता है वो होता है। फिलहाल CSS को है, इसको हम बंद कर देते हैं, और हमारे सामने हमारी मेन जो HTML है वो ब्लैंक फाइल खुली है। तो उसमें हम बेसिक टैग जो हमारे हैं वहां से हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए वैसे विजुअल स्टूडियो जो है ये सजेशन दे देता है कि आपने क्या टाइप करना है, तो उसको आप ले सकते हैं। इसका फायदा होता है कि आप क्विकली किया जा सकता है। नुकसान ये होता है कि हमें कोड फिर याद नहीं होता, हमें आदत पड़ जाती है कि जैसे ही वो हमारे पास आता है तो वहीं से हम उसको पिक कर लेते हैं। तो बेहतर यही होता है कि हम कोड को राइट करें। तो ये हमने किया, ये पहला इसका कोड हमने हमारे पास आ गया कि डॉक टाइप HTML है। और उसके बाद हमारा दूसरा है HTML, इसको हमने लिया, और उसके हम आगे लैंग्वेज जो है वो कर देंगे हमारी इंग्लिश कर देंगे, EN कर देंगे उसको। ये हमारी होगी। और इसके बाद ये HTML जो था इसको हमने क्लोज भी करना है। तो HTML
ये पहले वाला जो एरर आ रहा है इसको खत्म ही कर देंगे, तो ये हमारा ये क्लोज वाला आ गया। इसको भी हम क्लोज करेंगे। ये दो उसको क्लोज नहीं किया था इसलिए ये इसका क्लोजिंग टैग जो है नहीं आया, वरना अदरवाइज क्लोजिंग टैग खुद ही आ जाता है। यह स्टेबल हमारा दूसरा टैग हो गया। उसके बाद हमारा इसके अंदर क्या आएगा, हेड। अब हेड को अगर क्लोज करते हैं तो ये डी कहाँ गया, हो गया हमारा। तो हेड को क्लोज करेंगे तो ये हमारा आगे क्लोज आ गया। अब हेड के अंदर जो है हमने कुछ चीजें लिखनी है। हेड के अंदर सबसे पहले तो जैसा कि पिछली वीडियो हम देख चुके हैं कि हमारा एक सिंपल सा हम लिख देते हैं, ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, टाइटल। और टाइटल हम कर देते हैं कि हमारा CSS स्टाइल कर देते हैं। यही हमारा टाइटल होगा इसका, CSS स्टाइल शीट कर देते हैं इसको। या इसको हम कर देते हैं, पर हमारा लेआउट कर देते हैं इसको, बल्कि लेआउट ही सही है, लेआउट कर दिया आपने। ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल के बाद हम एक मेटा टैग लगाते हैं जो मेटा। उसके बाद हम इसको चार सेट, और चार सेट में हम लिख देते हैं कि UTF-8। ये फॉन्ट डिस्प्ले के लिए होता है। ये इससे हमारी वेबसाइट का हर जगह पे ये डिस्प्ले जो है उसका होता है। और उसके बाद ये इसको इसकी रिस्पॉन्सिव होता है। अगर स्क्रीन छोटी हो तो एक उसका भी मेटा टैग ये लगाते हैं, मेटा। और उसके आगे नेम जो आ जाएगा उसको हम कर देंगे VI व्यू और PORT पोर्ट। और उसके बाद हम कंटेंट इसका जो है वो लिखते हैं कि विड्थ डैश डिवाइस, DIV डिवाइस, और डिवाइस विड्थ, यानी जो भी डिवाइस में तो हो जाएगी। और उसके बाद इनिशियल स्केल जो उसका होगा, इसमें हम डालेंगे इसको, इसमें कॉमा और कॉमा इनिशियल INITIAL, इनिशियल स्केल जो है हो जाएगा इसका 1, SCALE इक्वल 1 हो जाएगा। और ये यहाँ पे इसका क्लोज कर देंगे और ये क्लोज हो जाएगा। यानी कंटेंट में क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखना है कि विड्थ डैश डिवाइस डैश डैश विड्थ, और उसके बाद इनिशियल जो है वो हो जाएगा स्केल 1 हो जाएगा। ये हमारा मेन हेडर के अंदर हमारी ये इतने ही होंगे, क्योंकि सिंपल हमने सिर्फ इसका लेआउट देख रहे, प्रॉपर हम उसमें और कोई चीज नहीं रखेंगे। अब हेड के बाद जो मेन आपने देखा है कि हमारा आता है बॉडी, BOD और बॉडी। तो ये बॉडी हमने ये ले लिया। अब इसको हम थोड़ा सा करीब कर देते हैं ताकि कोई बेहतर लगे। अब बाकी सब कुछ हमने लिखना है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हम एक, बल्कि एक H1 लगा लें, H2 लगा लें, कोई भी हम एक हेड टैग लगाते हैं H2। और H2 में हम क्या लिख देंगे कि जो हम इसकी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं जैसे कि लेआउट की, तो हम उसको देख रहे थे कि ये इसका जो लेआउट है CSS लेआउट जो फ्लोट है वो हमने यूज कर रहे हैं कि वो फ्लोट मोस्टली ये यूज होता है। तो इसी का हमने H2 के अंदर इसको लिख दिया। और उसके बाद हम एक यहाँ पे एक पी से पैराग्राफ टैग यहाँ पे हम लिखेंगे कि थोड़ा सा लिख देते हैं कि इन दिस लेसन we created a header, और उसके बाद टू कॉलम्स, और उसके बाद कर देते हैं बॉक्सेस एंड अ फुटर। तो ये हमारा जो है एक पैराग्राफ हमारा ये हो गया, ये हो गया। और अगर अब यहीं पे एक और पैराग्राफ अगर हम लिखना चाह रहे हो तो दूसरा फिर हम ये करेंगे कि इसी तरह उसको क्लोज करेंगे, तो एक पैराग्राफ जो है हम इसका और दे देंगे उसको। तो P और इसके दरम्यान में हम दोबारा से लिख देंगे कि
when we, या सपोज हम कहते थे कि दिस इज जस्ट a dummy second paragraph. ओके, बस यहाँ पे इस सैंपल के लिए ये हम लिख देते हैं। ये में दो पैराग्राफ हो गए। और इसके बाद नीचे हम एक टैग बनाते हैं हेडर का। हेडर, पूरा हम हेडर लिखेंगे। तो हेडर के अंदर ही ज़्यादा इसको, बल्कि यहाँ पे अगर आप इसको H1 ले लेते, यहाँ पे हम सिंपल छोटा सा एक हैंडल H1 ले लेते हैं, और बल्कि H1 इसको हम लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिटीज लिख दे, CITI सिटीज कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक हेडर हो जाएगा। और हेडर के बाद अब यहाँ पे अब नीचे आ जाते हैं, एक अब सिंपल सा एक सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन, और सेक्शन के अंदर फिर फर्ज करें अब एक सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर हम अपनी हमारी जो जैसे नैब बार जो होती है, जैसे बनाते होते हैं, तो हम सिंपल सा एक सेक्शन बना। सेक्शन के अंदर हमने एक नैब बना ली, और नैब के अंदर जो है हम एक UL बनाते, ये पूरा जैसे बनाते हो। UL के अंदर फिर हम आगे LI हमारा होता है। तो पहले II पे हम एक H रेफरेंस HREF, और यहाँ पे हम हैशटैग में हम हैशटैग लगा देते हैं इसको। और यहाँ पे एक्चुअली ये इसको एक बार दोबारा से लिखते हैं ताकि प्रॉपर समझ आ जाए। ये हमने LI बनाया, UL के अंदर LI हो गया हमारा। और फिर LI के अंदर आपने एक एंकर टैग लगाना है। ये इस तरह एंकर टैग लगा, और यहाँ पे हम इसका href देंगे इसको। तो ये देखिए href, उसके बाद इक्वल क्या होगा, यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, यहाँ पे हैशटैग देते हैं। ये अगर बार बार दे देंगे, और H जो ये हमारा क्लोज हो गया। अब इस H के बाद जो है यहाँ पे हमने सिटी का नाम लिख देंगे। जैसे हम लिख देते लाहौर, ये लाहौर लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा एक हो गया। तो इसी तरह अब इसके, अब अगर जितने भी लेना चाहिए, अब आप 3 4 5 जितने भी सिटी का नाम लेना है, तो वैसे मैंने बताया था Alt Shift प्रेस करके डाउन करेंगे तो ये उसकी अल्टर कॉपी बनती जाएगी। तो यहाँ पे हम जैसे हमने लाहौर लिखा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के बाद हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे इसको, कर देते हैं KARA से कराची कर देते हैं। तो इतने मेरे हाल में बहुत है, ये हमारे हो गए। ये हमारी डैब जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। इतनी डबर है, इतनी काफ़ी है। तो अगर हम ये वैसे ये है, इसको अगर ये प्रॉपर हमारी डैब होगी। डैब के बाद जो है अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक और टैग लगाते हैं, जिसको हम करते हैं जी के आर्टिकल। ये आर्टिकल एक हो गया, और आर्टिकल में अब सिंपल यहाँ पे जैसे आप लिख देंगे कि आर्टिकल में आप लिखते हैं H1 एक लगाते हैं, ठीक है। और H1 क्या होगा, आप लिखेंगे जी कि LAH1 लाहौर, यहाँ पे कर देते हैं H1 इसका।
और नीचे अब यहाँ पे हमने इसका लॉ के बारे में लिखना है, पैराग्राफ जो है जो भी लिखना है। तो फिलहाल जो है अगर हमारे पास और कुछ नहीं है फिलहाल, यहाँ पे हम एक पी दे देते हैं इसको, पैराग्राफ पी, ये हो गया। और ये एक आर्टिफिशियल जो है वो डमी टेक्स्ट होता है, तो इस वो ही हमने ले लिया, वो हमारे इसके पैराग्राफिक लगा दिए। और इसी तरह अगर आप कोई दो दो पैराग्राफ लगाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप ऐसे करेंगे या तो आप मैनुअली लिख लें, लेकिन इसका ये होता है कि इसको आ जाता है, इसका वीडियो स्टूडियो का यही फायदा है। तो ये देखें, एक डमी साइज का कोई मीनिंग नहीं होते इस पैराग्राफ के, इस जो जिस तरह भी राइटिंग होती है। तो ये अपने वो खत्म हो गया, ये हमारा सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेक्शन के बाद यहाँ पे हमने एक देखना है कि फुटर। अब फुटर, यहाँ पे फुटर का एक टैग होगा लास्ट पे, ये फुटर लगा दिया हमने। तो फुटर के अंदर जो है वो सिंपल आप कुछ भी दे सकते हैं, ड्रेस होता है, उसमें सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं, वो जो भी आप फुटर के अंदर देना चाह रहे हो, पावर्ड बाय और यानी अपनी कंपनी का नाम होता है, जो भी हमने उसको देना होता है वो हम इसके ऊपर वो उसको देते हैं। तो इसको फिलहाल जो है हम फुटर में क्या आएगा, यहाँ पे हम छोटा सा एक, अगर पैराग्राफ लिखना चाहे पैराग्राफ लिख देते, अगर आप हेडिंग लगाना चाहे तो हेडिंग लगाई जा सकती है। तो हम छोटा सा पी कह देते कि दिस इज ओवर फुटर एरिया, ये हमने कर दिया। तो इसको जूम आउट करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा पूरा एक हमारी एस्टिमेल पूरी लिखी गई है। अब इसके अलावा हमने इसमें और कुछ नहीं लिखना। हमने क्या किया है कि सबसे पहले ऊपर तो मेन टैग्स है, इसको छोड़ दें आप। सबसे पहले हमने H2 CSS एक हमारा मेन हेड लगाया है, उसके नीचे दो पैराग्राफ लिखे, और पैराग्राफ के बाद जो है उसके बाद हमने एक हेडर बनाया है जिसमें सीडीज आएगा, और सीडीज के बाद एक सेक्शन में हमने आगे फिर सेक्शन बनाने के बाद हमने नेविगेशन बार आएगी, नेविगेशन बार आने का उसके बाद हमारा एक H1 मेन आएगा, और उसके बाद नीचे पैराग्राफ है, आर्टिकल्स है, और ये सारे हैं। अब ये अगर हम इसको करते हैं सेव, और इसको राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पाथ करते हैं, और हम जाते हैं कहीं पे, इसको अब खोलते हैं अपना कोई भी जो ब्राउजर है। तो ब्राउजर पे यहाँ पे हम इसको आके करते हैं कॉपी, और इसको देखिए चलाते हैं। देखिए ये देखिए, ये हमारे सामने हमारे ये सबसे पहले ऊपर हमारा मेन था CSS लेआउट फ्लो, जो फ्लोट हम लगाया था। नीचे दो पैराग्राफ हमने स्मॉल से लिखे, और उसके बाद नीचे हमारा टैग था सिटीज, और ये हमारे नीचे जो हमारी जो सिटीज का नाम हमने लिखा था, नेविगेशन बार छोटी सी बनाई थी, और उसके बाद हमने एक टैग लगाया था, और ये हमने सिटी के बारे में लिखा था। इस तरह हम अब ये लाहौर के बारे में लिखा है, इसी तरह हम इस्लामाबाद और ये आगे वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये बिल्कुल, अगर हम CSS अप्लाई नहीं किया हुआ तो बिल्कुल हमें इस तरह नजर आएगा। तो चलते दोबारा से हम अपने वीडियो स्टूडियो में, और अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये स्टाइल शीट है हमारी, ये बिल्कुल ब्लैंक है, और अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखेंगे भी तो असर नहीं होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे आना पड़ेगा अपने हेड में, और हेड के अंदर हमने इसको लिंक करना है पहले। तो यहाँ पे हम करते हैं जी के लिंक, ये लिंक लिया, और उसके बाद REL करेंगे, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा STYLE स्टाइल शीट, और फिर आगे हम चलेंगे कॉमा क्रम के बाद हम लिखेंगे कि href लिखते हैं हम, और यहाँ पे हम जब वैसे हम स्टाइल करेंगे href, और यहाँ पे हम जैसे हम स्टाइल का नाम देखें, हम जैसे हमने स्टाइल लिखा है तो ये हमारी स्टाइल शीट का ये आ गया, क्योंकि ये मेन इसी फोल्डर में होगी। अगर इस फोल्डर में नहीं होगी तो फिर पहले हमें उस फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, स्लैश डाल के फिर ये देना पड़ेगा। तो ये हमारी स्टाइल CS हमने इसको इस तरह, ये हमारी लिंक हो गई। अभी हमने इसको क्लोज कर दिया। अभी ये वाली शीट जो है हमारी इसके साथ लिंक है style.css। फिलहाल इसको हम करते हैं सेव, और style.css जो है अभी हमारी लिंक है। अभी हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि अगर CSS अप्लाई करने से ये फ्लोट वाली है इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसका जो है वो स्टैटिक
और थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, नजर आए ताकि स्टाइलिंग। और ये आ गया। इसमें मेन आप कर देते हैं कि बॉक्स साइजिंग जो है, बॉक्स बॉर्डर, सबसे पहले हम इसके करेंगे जी बॉक्स, बॉक्स साइजिंग जो है वो हम इसकी कर देते हैं कि बॉर्डर बॉक्स। ये हो गया। और ये हमारा मेन, हमने अपनी जो पेज है हमारा लेआउट है उसको दे दिया। उसके बाद बॉडी जो है, बॉडी को साथ डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम जो है इसको कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट फैमिली अगर आप देना चाह रहे हो कोई, अगर आप स्पेसिफिक है तो दे दे, नहीं तो ये जो एरियल वाला जो पूरा इसकी जो फैमिली है हम वो दे देंगे इसको। ये फॉन्ट फैमिली होगी, बॉडी होगी। अब यहाँ पे हम एक लगा देते हैं कि इक्विट लिख देते हैं सबसे पहले, ताकि पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। कि जो हेडर है हमारा उसको हम देखेंगे, यानी स्टाइलिंग द हेडर। तो मेन हेडर था उसको हम इसको स्टाइल करते हैं। तो ये हमने लगाया। उसके बाद अब हेडर जो है ये भी उसका मेन टैग है, तो इसलिए इसको भी हम इसको इससे पहले कुछ लगाने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर देखेंगे हम कि बैकग्राउंड कलर हमने कौन सा देना है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ कलर इसके स्टेशन में आ रहे हैं, ये आगे इनका रेफरेंस भी है। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम इसका ये वाला दे दें बैकग्राउंड कलर। ये हमने दे दिया इसको, ब्राउन दे दें। बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया इसका। और इसकी जो पैडिंग है वो हम इसको 30 पिक्सल कर देते हैं। पैडिंग 30 पिक्सल हो गई। और उसके बाद इसकी जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन देखेंगे हम कि उसको लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, तो हम फिलहाल उसको सेंटर करेंगे। सेंटर होगी इस टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद जो टेक्स्ट अलाइन के बाद इसका अपन क्या करेंगे हम कि फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको। फॉन्ट साइज इसका आ जाएगा, इसको हम कर देते हैं 35 पिक्सल कर दें। या बाद देखेंगे अगर जो जरूरत होगी उसके बाद में इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब कलर जो है, अब जो फॉन्ट हमने दिया है उसके ऊपर कलर इसका ध्यान रखें कि कलर कौन सा आना चाहिए। तो ऊपर से हमने दिया है इसको ऑरेंज कलर, तो इसको फॉन्ट जो है वो हम फिलहाल देते हैं इसको ब्लैक देते हैं, बाद में देखेंगे क्या चेंज करना है। तो ये हमने हेडर को कर लिया। तो अगर हम इसको सेव करें और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके ऊपर जाए और इसको अगर हम रिफ्रेश करें, तो ये देखिए ये कैसा हमारा जो जो हेडर था, ये देखिए वो कैसा बैकग्राउंड हमारा कलर हो गया है और वो सीरीज हमारा मिडल में आ गया। तो ये देखिए अब इसी तरह हमने बाकी को भी करेंगे। अब चलते हैं बाकी को जल्दी से वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले एक हैशटैग लगा देते हैं ताकि पता चले कि अब हम क्या कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, हेडर को स्टाइल किया था। अभी हम जो हम कर रहे हैं कि जो हम कॉलम्स जो वो जो यूज किए हैं और जो बॉक्सेस हैं वो हमने शो करा रहे हैं कि नेक्स्ट बॉक्स उनको हमने स्टाइल करना है। यहाँ पे हम उसकी हेडिंग कर देते हैं कि यहाँ पे कॉलम और बॉक्सेस है। तो उसमें कॉलम और बॉक्सेस कहाँ पे आएंगे, हमने जो नैव एक जो बनाई हुई है, नैव को हमने हम सीधा पतला करना है। तो सबसे पहले तो फ्लोट किधर होगा, फ्लोट हम करेंगे लेफ्ट। ठीक है, एक बॉक्स लेफ्ट हो गया। और विड्थ हम इसकी कितनी देनी है, विड्थ दे देते हैं 30% कर देते हैं इसको। 30% हो जाएगी विड्थ। और हाइट जो इसकी है कि हाइट कितनी होगी, तो इसकी हम 300 पिक्सल कर देते हैं। तो इसकी आप चेंज भी की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि इतनी हो, आप जरूरत के मुताबिक इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसका अब जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे देना है कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो अगर आप हैशटैग बैकग्राउंड कलर वाइट देंगे या कोई भी और दे सकते हैं इसको, अगर वाइट नहीं देना तो। पर फिलहाल इसको बैकग्राउंड वाइट कर रहने देते। और पैडिंग जो है, पैडिंग इसकी 20 पिक्सल हो जाएगी।
ये हमारी होगी नैव का जो था उसकी होगी। अब उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं और इसको यहाँ पे एक हैशटैग और लगा देते हैं कि हम जो नैव बार के अंदर जो है वो उसको क्या करना है। जो लिस्ट है हमारी, लिस्ट जो है वो उसको आप देखेंगे, ये जो हमने लिस्ट बनाई थी उसके अंदर यूएल के अंदर वो लिस्ट है, तो उसको हमने क्या करना है। तो पहले नैव था, नैव के अंदर यूएल है, ये देखिए, उसको हम आप टारगेट करेंगे कि नैव का तो ऊपर कर दिया हमने, अपने यूएल का करना है। तो लिस्ट स्टाइल जो है, लिस्ट स्टाइल जो है उसको हम कर देंगे नन। लिस्ट स्टाइल जो नीचे जो लाइन वगैरह आ रही थी उसके नीचे जो हमने लिखा था वो खत्म हो जाएगी, और पैडिंग इसकी 0 कर देते हैं ये। और अगर हम इतने को ही जल्दी से जाके सेव करने के बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें, तो ये देखिए, ये हमारा एक लेफ्ट साइड पे ये हमारा एक बॉक्स बन गया, और उसके ऊपर लाहौर, इस्लामाबाद, ये कराची लिखा आ रहा है, और ये ऑटोमेटिकली हमारा जो एक उसका था वो नेक्स्ट इस तरफ हमारी राइट साइड की तरफ चला गया। इसको आपने फ्लोट लेफ्ट किया था इस ब्लॉक को, तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया। तो इसी तरह हम बाकी को भी करते हैं। ये हमने डेमो यूएल को ले लिया, और यूएल के बाद हमारे पास इसके अंदर एक हमने एक आर्टिकल जो है वो एक टैग लगाया था, तो हम अब आर्टिकल को टारगेट करेंगे। तो इसको आर्टिकल को हम करते हैं फ्लोट लेफ्ट। आर्टिकल हमारा इसको थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आप लोगों को नजर आए, फ्लोट लेफ्ट। और पैडिंग इसकी हम करेंगे 20 पिक्सल, और पैडिंग होगी विड्थ इसकी जो है, विड्थ इसकी हम 70% कर देते, जब जरूरत हो तो कम ज़्यादा की जा सकती है। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को जो हम जो है वो हल्का सा कुछ दे देते हैं, कि ताकि हम इसको, ये एक्वा है और ये नीचे येलो सा है कोई, ये एक्वायराइन है कोई, ये ही दे देते हैं, ये फिलहाल अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद इसकी जो हाइट है, हाइट भी जो है वो 300 पिक्सल करेंगे, और इसको चेंज भी किया जा सकता है। ये फिलहाल हम ऐसे इसको, ये हो गया, इसको साथ साथ सेव करेंगे। और उसके बाद अब आ जाते हैं जनाब, हमारा जो सेक्शन था उसको हम देखते हैं कि सेक्शन जो है, और सेक्शन इसको लगता है कि आफ्टर, ये हमें एक इसकी सीएसएस का एक कमांड है कि उसको, इसमें ये होगा कि जो जो कॉलम्स के बाद का जो फ्लोट है उसको, अब इसको इससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा। तो कंटेंट, कंटेंट क्या होगा, इसको हम इसको ब्लैक ऐसे छोड़ देंगे, और डिस्प्ले जो है हम करेंगे कि डिस्प्ले वो कर देंगे टेबल, डिस्प्ले टेबल हो जाएगा। और क्लियर में आगे कर देंगे हम बोथ, तो ये क्लियर बोथ हो गया हमारा। ये हमारा दो हो गया जी। अब वीडियो भी लंबी हो गई है लेकिन हमारा थोड़ा ही रह गया, अब हमने सिर्फ इसका करना है, फुटर हमारा रह गया। फुटर को थोड़ा सा देखेंगे कि इसको हम करेंगे स्टाइल लॉग, स्टाइल, स्टाइल फुटर, ऐसे लिखते हैं कमेंट को ताकि याद रहे क्या हुआ है। तो फुटर को टारगेट करते हैं, फुटर पे आते हैं, तो फुटर का जो बैकग्राउंड है, फुटर का बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं जनाब, ब्लैक कर देते हैं। ये फुटर का बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, और पैडिंग इसकी 10 पिक्सल कर देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल कर दिया हमने। और टेक्स्ट अलाइन जो है, जो हमने ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हम कर देते हैं सेंटर, CEN, सेंटर कर देंगे उसको। और जनाब कलर उसका, अब कलर भी उसको देना है, तो ज़ाहिर है कि अगर ब्राउन कर दिया तो उसको हम कलर वाइट देंगे ताकि वो नज़र आए उसके ऊपर। ये हमने कलर वाइट दे दिया। अब इसको हम इसको सेव करें और हम उस पर जाएंगे, तो ये जो फुटर है इसका नाम जो हमने लिखा था, दिस इज ओवर फुटर, स्पेलिंग इसके हम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं, इसका कैपिटल कर देते हैं, तो चलो ताकि ये उसमें थोड़ा सा अच्छा बेहतर नजर आए। स्टाइल पे आ जाते हैं, ये हमारा फुटर भी हो गया। अभी हमने एक देखना है कि थोड़ा सा, कि जैसे ही यहाँ पे हम एक थोड़ा सा नीचे आके
तो एक कमेंट और करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, एक लाइन एक दो लगा देंगे कि रिस्पॉन्सिव कोड, रिस्पॉन्सिव एरिया। ठीक है, तो यानी रिस्पॉन्सिव जो उसकी जो है लेआउट कर देते हैं इसको। यानी अब जो रिस्पॉन्सिव होगा हमारा, अभी अगर स्क्रीन छोटी होती है बड़ी होती है तो उसके लिए एक क्या कहते हैं कि छोटा सा लगा देते हैं एड मीडिया। ये ऑलरेडी हमारे पास ऊपर हमारे शो हो रहा है एड मीडिया। उसके बाद ब्रैकेट में मैक्स विड्थ लिख देते हैं कि मैक्स विड्थ उसकी होगी विड्थ, इसको हम कर देते हैं 600 पिक्सल कर दे। ये जब 600 पिक्सल हो तो फिर इसमें चेंजिंग क्या आएगी कि नैव और आर्टिकल जो है ARTICL आर्टिकल, ये दोनों जो है जो नैव और आर्टिकल है इनकी विड्थ विड्थ, तो विड्थ जो है इसकी हो जाएगी 100%। यानी जब ये बिल्कुल 600 पिक्सल पे 100% हो जाए, और अच्छी हाइट जो है वो हो जाए इसकी ऑटो। ये हाइट किस पहले लग रहा है HEIGHT हाइट हो गई ऑटो। तो इसके बाद हमने ये जो है ना आ रहा रेड सा ये नहीं लगाया, ये तो ये हो गया जी हमारा, ये हमारा पूरा CSS का कोड हो गया। मीडिया को हमने दे दिया है कि जब स्क्रीन अब 600 पिक्सल्स पे हो, उसकी विड्थ हो मैक्सिमम विड्थ जो है, तो फिर जो क्या हो कि सिंपल उसका जो नैव जो आर्टिकल जो एरिया है नैव एरिया, वो विड्थ उसकी 100 हो जाएगी, और क्योंकि और हाइट उसकी ऑटो जो है वो हो जाएगी, ऑटो या हाइट पे आगे वो आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं और अब जाते हैं अपने ब्राउजर पे और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए, ये हमारा दिस इज ओवर फुटर एरिया। इसको हम जो है वो बेहतर इसको कैपिटल कर सकते हैं, और इनको थोड़ा यानी बड़ा किया जा सकता है, और इसको भी किया जा सकता है। ये एक छोटा सा एक डेमो था कि ऐसी बार लेआउट एलिमेंट्स और जो टेक्निक्स जो है थोड़ी सी कैसे यूज करते हैं। तो फिलहाल तो हमने इसकी जो लेआउट फ्लोट टेक्निक यूज की है, और हम मोस्टली अगर हम देखें वेबसाइट देखते हैं तो यही टेक्निक जो है वो यूज होती है। तो ये थी जी आज की एक छोटी सी वीडियो, और बेसिक जो है हमने देखा था कि अब CSS का जो एलिमेंट्स जो है और उसके ऊपर जो CSS टेक्निक्स है वो थोड़ी सी कैसे यूज करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चलेंगे इसके आगे, इसको थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।